अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा स्वल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान, आज एक बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और उसका नाम है अस्ल पिनहान व जाली अयान। यानी क्या? यानी द रियल फेस इज हिडन वाइल द फेक इज विजिबल टू ऑल। असली चेहरा, असली शख्सियत, असल इंसान का जो नफ्स है, वो सिफात का मालिक है, वो पिनहान है, वो मख्फी है। और एक जाली शख्सियत, एक जाली चेहरा, एक फेक रियलिटी इंसान ने अपने चेहरे पे लगाई है और वो मुआशरे में और लोगों के साथ जो मुआशरत करता है वो उस जाली चेहरे के साथ करता है। इस मौजू को समझना आज हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि मुआशरे के मुतअद्दिद बीमारियों में से एक बीमारी जो आज सबको लाक हो गई है वो यही है कि असल को पिनहान करो, असली शख्सियत को छुपाओ और जाली बनाओ और जाली को अयान करो, जाहिर करो, लोगों से काम निकलवाने के लिए, लोगों से मुआशरत करने के लिए। और यही रफ्ता रफ्ता आगे जाके मुनाफिकत की बीमारी में तब्दील हो जाती है। अज़ीज़ान, यहाँ पर हम बता दें कि मौजू का इंतखाब कैसे होता है। मौजू जो हम इंतखाब करते हैं वो उसकी बुनियादें हैं चार, जो कि कबलन हम बता चुके हैं। यानी साइकोलॉजी और इस्लाम के उन्वान से जब हम किसी मौजू को लेकर आते हैं तो उसके बुनियादी अहदाफ चार हैं। उनमें से एक है आगाही, यानी इंसान को आगाह करना, क्योंकि बहुत सारे वजूहात की बिना पर आगाही इंसान से या फरामोश हो जाती है या उसको दी नहीं जाती। आगाही के बाद है तवज्जो, यानी अटेंटिव रहना, अटेंशन देना किसी मकसद की तरफ, किसी रुश्द की तरफ, किसी हदफ वाहिद की तरफ, किसी मौजू की तरफ। मुमकिन है इंसान के पास एक बीमारी हो, मुमकिन है एक इंसान मुश्किल का शिकार हो, मगर उसकी तवज्जो नहीं है क्योंकि उसके पास आगाही नहीं है। बस पहले मरहले में आएगी आगाही और दूसरे मरहले में आएगी तवज्जो, यानी अटेंशन इंसान अपनी रग़बत दिखाता है। इसके बाद मरहला पहुंचता है इस्लाह की तरफ, यानी इंसान गिरबाल करता है, बाला पाइन करता है और वो देखता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो उसमें से जो गलत होता है वो निकाल के अलग रख देता है और सही का इंतखाब करते हैं। इसी को कहते हैं इस्लाह, यानी इंसान गलत छोड़कर सही की तरफ आ जाए, इसी को इस्लाह कहते हैं। जब इंसान की इस्लाह हो गई और उसने इंतखाब कर लिया कि ये खूबी है और मुझे इसका इंतखाब करके आगे चलना है, तो इसके बाद चौथा मरहला है रुश्द, यानी डेवलपमेंट। यानी वही चीज़ जो इंसान ने सिलेक्ट की है, वही हदफ जो इंसान ने सिलेक्ट किया है, उसी को मद्दे नज़र रखकर अब डेवलपमेंट की कोशिश करे, उसी को परवान चढ़ाए, उसी को आगे लेके जाए। इसको कहते हैं रुश्द। बस चार बुनियादी अवामिल हैं हमारे मौज़ूआत को इंतखाब करने का, यानी दलील इंतखाब मौजू हमारी हैं चार: आगाही, तवज्जो, इस्लाह, रुश्द। इसके बाद हम ये बताते चलें कि हमारे मौज़ूआत को इंतखाब करने का ताल्लुक मुआशरे के ट्रेंड से नहीं है कि मुआशरे में आजकल क्या चल रहा है। मुआशरे में मुमकिन है जंग के हालात हो, मुआशरे में मुमकिन है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हों, आलमी कॉन्फ्लिक्ट्स हों, मगर इन सारी चीज़ों को अपनी जगह रख कर भी इंसान की एक बुनियादी तरीन ज़रूरत है तरबियत व तज़किया नफ्स, वो हाथ से नहीं जानी चाहिए। आमतौर पे माशरे में देखा कि एक ट्रेंड चल रहा होता है, उस ट्रेंड के पीछे सारे लग जाते हैं, भेड़ चाल की तरह। इंसान की तरबियत, इंसान का तज़किया, इंसान की आगाही, उसकी रुश्द, उसकी इस्लाह के मराहिल उस माशरे का जो ट्रेंड चल रहा होता है। यानी आप ऐसा समझ लें कि जंग के हालात हैं, पाकिस्तान इंडिया जंग है या ईरान इसराइल जंग है या इसराइल गज़ा की जंग है। निस्बतन ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स गाम ब गाम आते रहते हैं। अगर हम इन ट्रेंड में चले गए और हमने अपना सारा वक्त इन ट्रेंड्स को दे दिया या इन आलमी हवादिस को दे दिया और अपनी तरबियत के मौके दुरुस्त ना किए, तो फिर तबाही आएगी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि अजीज़ान, ट्रेंड्स जो भी चल रहा हो, हमारे मौजू तरबियत, साइकोलॉजी, इस्लाम, इंसान साजी,
इस तरह के मौज़ूआत को लेकर आते हैं ताकि इंसान की जो ग़ज़ा है रूह की वो उसको मयस्सर हो सके। ना ही हम मौजू का इंतखाब करते हैं कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। ज़ाहिर है लोगों की अगर सुनने की चाहत पर कोई इंसान किसी मौजू का इंतखाब करे तो फिर वो खालिस खुदा के लिए नहीं होता, वो खालिस अपने अहदाफ के लिए नहीं होता, वो लोगों के लिए होता है। जब लोगों के लिए होता है तो वो ना उसकी कोई खालिसियत बाकी रहती है ना उसकी कोई अहमियत। बस लोग क्या सुनना पसंद करते हैं? लोग सुनना पसंद करते हैं फसादात की बातें। लोग सुनना पसंद करते हैं शिया सुन्नी इख्तलाफात, तारीख़ी इख्तलाफात, दूसरों के मुक़द्दसात की तौहीन करना, मनाज़रे करना और इस तरह की दूसरी चीज़ें लोग ये सुनना पसंद करते हैं, या लोग मीम देखना पसंद करते हैं। मगर हम लोगों की चाहत पे नहीं जा सकते। हमने बारहा और बारहा ये बताया है कि मुसलमानों की और बिलखुसूस तशय्यो की एक ज़रूरत है, वो है तरबियत ज़हनी और तरबियत नफ्सानी, जो कि बहुत ही नायाब और कामयाब अमल है। इसको कोई अंजाम नहीं देता कि तरबियत की ज़रूरत इंसान को है, वो तरबियत क्यों नहीं हो पा रही। इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे लोग यानी पाकिस्तान इंडिया माशरे में अगर आप देखें तो हमारे लोग अकबमांदगी ज़हनी का शिकार है। अकबमांदगी ज़हनी यानी मेंटली रिटार्डेड है। और ये तौहीन में नहीं कह रहा मैं, ये तहकीक के ज़रिए कह रहा हूँ। अकबमांदगी ज़हनी उस इंसान को कहते हैं जिसको कोई बात सादी सिंपल समझाई जाए और वो अपनी एज के लिहाज से उसको समझने की ताकत ना रखता हो। इसको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, जो कि शर्म है, इफ्तिखार नहीं है। हमारे माशरे में आज इंटेलिजेंट बनना शर्म की बात हो गई है। जाहिर है जब आप एक मेंटली रिटार्डेड माशरे में जाएंगे तो इंटेलिजेंट आदमी की तो वह जगह नहीं है, वहां पर सबके दिमाग खाली हैं और एक इंसान जाता है दिमाग से भरा हुआ, तो वो वहां पर क्या अमल अंजाम दे सकता है। तो मेंटली रिटार्डेड नहीं बनना है, अकबमांदगी ज़हनी का शिकार नहीं होना है। यानी यही जो आगाही आपको दी जा रही है, यही जो आपको कुछ सोचने समझने की सलाहियत तक पहुंचाना जा रहा है, यही आपको लेनी है और इसके जरिए बहुत सारी और बातों को समझना है। बस हमारा माशरा मेंटली रिटार्डेड है, अकबमांदगी ज़हनी का शिकार है। इसी बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाता। आप देखें 40-40, 50-50 साल की एज हो गई है, एक पुख्ता एज इंसान को पहुंच गया है और इसको एक दीनी मफहूम सादा सा समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? मेंटली रिटार्डेड है ये शख्स, इसको अकबमांदगी ज़हनी का शिकार है। ये इसकी तरबियत नहीं हुई है उस तरह से कि ये बहुत सारे अपनी एज के साथ जैसे जैसे इसकी एज डेवलप कर रही है वैसे वैसे इसका जहन भी रुश्द करे। जब इसको इस तरफ डाला नहीं तो फिर ये अपने एज के लिहाज से चीज़ों को नहीं समझ सकता। बस यहाँ पर अकबमांदगी ज़हनी से हमें निजात पैदा करनी है। पहले स्टेप में जो मुश्किल पेश आती है अजीज़ान, हर इंसान चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो मुअल्लिम हो, चाहे वो उस्ताद हो, आप अगर गौर करें और दिक्कत करें इस बारे में कि पहले इंसान कोशिश करता है किसी अकबमांदगी ज़हनी को, किसी मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, या उसको आम जबान में आप कह लें किसी नाफहम व जाहिल फर्द को शुरू करते हैं समझाना, कोई बात को समझाना शुरू करते हैं। यहीं पर गलती है, क्योंकि मेंटली रिटार्डेड या अकबमांदगी ज़हनी इंसान को कोई बात समझाई नहीं जाती पहले स्टेज में। उसको पहले स्टेज में आपको ये समझाना होता है कि किसी बात को समझते कैसे हैं। यानी आप एक मुद्दा है, आप एक मफहूम को किसी अकबमांदगी ज़हनी, किसी नाफहम इंसान को समझाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मुकद्दमात बनाएंगे, ना कि उसको वो बात समझाएंगे, क्योंकि वो उस स्टेटस पे, वो उस लेवल पे नहीं है कि वो अपनी आपकी बात समझ सके। पहले इसको ट्रेनिंग देनी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग? यानी ट्रेनिंग हासिल करो कि किसी भी मफहूम को, नो मैटर व्हाट, किसी भी मफहूम को कैसे समझते हैं, उसको समझने के मुकद्दमात और प्रीरेक्विजिट्स कौन कौन से होते हैं। जब आप ये उसको समझा देंगे कि किसी भी बात को अपनी फहम में लाने के लिए
इन इन मराहिल से गुजरना पड़ता है, और उन मराहिल पे उसकी ट्रेनिंग करवा देंगे और उसको मसादीक के ज़रिए, तजुर्बियात के ज़रिए, मिसालों के ज़रिए समझा देंगे, तो फिर इंसान खुद से कोशिश करता है कुछ मफाहिम को समझने की। बस ये जो खुद से मफाहिम को समझना है, ये वही इस्लाह का मरहला है जिसको हम डिस्कस करते हैं। बस इसी तरह हमारा आज का मौजू भी है, यानी क्या, यानी असल को पिनहान करना और जाली को अयान करना एक बीमारी है अजीजान, एक बीमारी है। क्यों, कैसी बीमारी है? यानी इंसान के थॉट्स में, इंसान के एहसासात में, इंसान के नफ्स के अंदर अगर ये चीज़ आदत के तौर पे बैठ गई कि मैं जो हूँ, जो मेरी शख्सियत वाकई है, उसको मैंने पिनहान करना है। क्यों पिनहान करना है? क्योंकि इस शख्स को यकीन हो गया है कि ये शख्सियत किसी को दिखाने लायक नहीं है, ये असलियत, ये असल किसी को मैं दिखा नहीं सकता। इसीलिए इसके जहन में पहले जो बात आती है वो इस बात पर यकीन है कि मैं बुरा हूं, और दूसरे मरहले में जब इसको यकीन है कि मैं बुरा हूं तो बस बुराई को मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। ये इंसान की फितरत में है, वो खुद भी बुराई से दूर है और वो बुराई से दूर रहना चाहता भी है। ये जो मुआशरे में आज बीमारी है कि असलियत को छुपाओ और जाली को जाहिर करो, यानी फेक रियलिटी को सामने लेकर आओ, ये एक बीमारी की सूरत इख्तियार कर गई है। बीमारी इसलिए कह रहे हैं कि एक ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन चुका है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दुआ नमाज से नहीं जाता। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए मुकद्दमात तय करने पड़ते हैं, उस पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके लिए आमोजिश से गुजरना पड़ता है, और उसके बाद जाकर रफ्ता रफ्ता वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दूर होता है। जैसे हमने बताया कि मेंटली रिटार्डेड होना या अकबमंद ज़हनी होना हमारे मुआशरे का ट्रेंड बन गया। ट्रेंड यानी बीमारी। जब भी कोई बीमारी मुआशरे में रिवाज पैदा कर ले, कोई भी बीमारी जब वो ट्रेंड बन जाए तो फिर वो अपनी उस मनफियत से निकल आती है। यानी क्योंकि सब बीमार हैं इसीलिए ये बीमारी आयान नहीं है, जाहिर नहीं है, क्योंकि सब इसमें मुब्तला हैं। मगर अगर एक शख्स आकर आपको कहे कि भाई ये अकबमंद ज़हनी छोड़ दो, ये मेंटली रिटार्डेड होना छोड़ दो, ये जो असल को छुपा रहे हो और जाली को जाहिर कर रहे हो ये छोड़ दो, तो फिर ये इंसान जाहिर होगा। क्यों? क्योंकि ये उस गुरोह का, उस तबके का बंदा नहीं है। बस यहाँ पर ये जो हमने बताया कि असल पिनहान व जाली अयान एक बीमारी है, ये माशरे में रिवाज पैदा कर चुकी है। बस बीमारी होती है मनफी। जब भी कोई मनफी चीज मुतअद्दिद और ग्रेट नंबर ऑफ पीपल में आ जाए तो फिर उसकी अहमियत बीमारी की खत्म हो जाती है और वो बन जाता है ट्रेंड। और ट्रेंड, जब एक बीमारी ट्रेंड बन जाए तो किसी भी मुआशरे को, किसी भी कौम को, किसी भी मजहब को नाबूद करने के लिए यही काफ़ी है कि एक जहनी बीमारी उस मुआशरे का ट्रेंड बन गया हो। इसी तरह आप देखें कि बीमारियों में एक है दिल की बीमारी और एक है दिल में बीमारी। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यानी एक है हार्ट डिजीज और एक है डिजीजेस इन हार्ट। कैसे अलग है? इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंसान दिल का मरीज होता है, यही जो इंसान का खून का पंप है। अगर इंसान को बीमारी हो, फर्ज कर लीजिए आपके दिल के वॉल्स होते हैं ना, वॉल्स बंद हो जाते हैं किसी भी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से और किसी मुकदमात की वजह से दिल के वॉल बंद हो गए। अब इसको क्या पड़ती है? इसको कहते हैं दिल की बीमारी, इसको कहते हैं हार्ट डिजीज। ओके, ये जो दिल की बीमारी है ये आसानी से रफ हो सकती है, या आप ये कहें कि इसमें बचने की उम्मीद ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि दिल की बीमारी में इंसान के अगर वॉल्स बंद हैं और इसको ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है तो फिर ये बिना किसी मुशक्क़त को उठाए, मुमकिन है सिर्फ इसको फाइनेंशियली कोई लॉस हो, ये हॉस्पिटल जाए, अच्छा डॉक्टर तलाश करे और इसकी ओपन हार्ट सर्जरी करके ये वापस आ जाए और फिर एक मुद्दत तक जिंदा भी रहे। बस दिल की बीमारी, हार्ट डिजीज आसानी से रफ हो सकती है, आसानी से इसका पीछा छुड़ाया जा सकता है। मगर दिल में बीमारी, दिल के अंदर बीमारी, ये हमारा मौजू है। ये जो हम कह रहे हैं असल पिनहान वो जाली अयान, ये बीमारी है दिल के अंदर।
और ये दिल भी खून का पंप नहीं है, ये दिल वही है जो नफ्स का दिल है या रूह का दिल है, जिससे इंसान सोचता भी है, जिससे इंसान समझता भी है, जिसके अंदर एहसासात भी होते हैं, जिनके अंदर आदतें भी होती हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों की तरफ इंसान को रगबत भी दिलाता है और बहुत सारी चीज़ों से पीछे भी हटा लेता है। बस ये रूह है, दिल रूह है, इंसान है। ये बीमारी होती है उसके अंदर, जिसको कुरान कहता है फी कुलूबिहिम मरदुन। कुरान जब आपको कहता है कि इनके दिल में बीमारी है, कुरान ने नहीं कहा कि इनको दिल की बीमारी है। वो दिल की बीमारी जो है वो डाइट करने से और सेहत का ख्याल रखने से दूर हो सकती है, मगर दिल में बीमारी में मुश्किल ये होती है अजीजान के आप वहां पर किसी को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर उस बीमारी को निकालना इंसान के खुद अपने इख्तियार में होता है। बस दिल की बीमारी में आपने डॉक्टर से ऑपरेशन करा के ठीक हो गए, मगर दिल में अगर आपकी बीमारी आ गई, मिसाल के तौर पे यही हमारा मौजू के असल पिनहान व जाली आयान, यानी असलियत को छुपाओ और जाली को दिखाओ, वो फेक शख्सियत को दिखाओ। अगर इस बीमारी में आप मुब्तला हो गए तो फिर यहाँ पर फाइनेंशियली आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने खुद से अमल करना है। इस बीमारी को दफा करने के लिए खुद बेरुए कार आकर इसको अपने आप से हटाना है। यहीं पर जहां पर कुरान में आया है कि फी कुलूबिहिम मरदुन, यानी इनके दिलों में बीमारी है, इनके दिलों में बीमारी है। बहुत सारी बीमारी होती हैं और अभी हम आगे चल के बताएंगे कि कौन से ऐसे मुकद्दमात हैं, कौन से ऐसे मराइल हैं जहां पर ये बीमारी की तशखीस दी जाती है। जब कुरान कह रहा है कि इनके दिलों में बीमारियां हैं, तो फिर बीमारी क्या है? बीमारी हो सकता है शक की बीमारी हो, मुमकिन है तरदीद की बीमारी हो, मुमकिन है नाफहमी की बीमारी हो, मुमकिन है अपनी शख्सियत को लोगों से छुपाने की बीमारी हो, मुमकिन है गुनाह करने की बीमारी हो, मुमकिन है बेईमानी की बीमारी हो। बहुत सारी बीमारी है, यानी मरदुन एक सिंगुलर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, मगर वो शाखें निकलती हैं उससे, और वो सारी शाखें इंसान को लेकर आती हैं जो इंसान की जिंदगी को खराब करती हैं। इंसान की जिंदगी कैसे खराब होती है? इंसान की जिंदगी ऐसे खराब होती है अजीजान के, वो एक बीमारी में मुब्तला है और उसको यकीन नहीं है कि वो इस बीमारी में मुब्तला है। जब उसको यकीन नहीं है तो फिर रफ्ता रफ्ता यही बीमारी इंसान की जिंदगी, इंसान की शख्सियत, इंसान की हैसियत को खा जाती है। बस यहाँ पर जिस मुनाफिकत से हम सब वाकिफ हैं, सुना है ना, पूरी दुनिया वाकिफ है मुनाफिकत, मुनाफिक। ये मुनाफिकत इसी मौजू से रिलेटेड है, यानी असल पिनहान व जाली अयान। मुनाफिकत भी एक बीमारी है, मगर फर्क क्या है दोनों में? फर्क यह है कि अजीजान, मुनाफिक और होता है, और वो शख्स जिसके दिल के अंदर किसी भी किस्म की बीमारी है, गलत आदतों की, शक व तरदीद की, असलियत को छुपाने की, जाली को जाहिर करने की, और इसके अलावा और पूरी फहरिस्त है। ये अलग तबका है। बस दो तबके आ गए, एक है मुनाफिकून और दूसरी तरफ है वो लोग जिनके दिल में बीमारियां हैं। बाज़ औक़ात इंसान इश्तिबा करते हैं कुरान फहमी के बाब में, वो कहते हैं कि मुनाफिक वही है जिसके दिल में बीमारी है। ये इश्तिबा है। इश्तिबा कैसे है? क्योंकि या मुमकिन है ज़्यादा तहकीक ना की हो, या इस पे वक्त का सरमाया ना लगाया हो, इसकी वजह से वो मौजू से नज़दीक नहीं हो सके। ये लोग जो कहते हैं कि मुनाफिकत वही है दिल के अंदर बीमारी, मुनाफिकत यानी मुनाफिक तबका वही है जिनके दिलों में बीमारियां हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है ये निफाक की बीमारी है। नहीं, ये दो अलग अलग तबके हैं। जब हम इसको एक दूसरे से तफकीक करेंगे, एक दूसरे से अलग करेंगे, तो फिर हमें मौजू अच्छी तरह से समझ में आएगा। यानी मुनाफिक और दिल के बीमार लोग दोनों अलग अलग तबका है। इसकी हम मिसाल देंगे और कुरानी आयत से मिसाल देंगे, ताकि इंसान के पास एक मुहकम दलील आ सके। यहां पर निफाक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि सिर्फ दीन में हो। निफाक, मुनाफिकत, इसका सिर्फ दीन से ताल्लुक नहीं है। मुनाफिकत का, मुनाफिकत या निफाक की बीमारी उमूमियत इख्तियार करती है, एक आम बीमारी है।
निफाक की। मुमकिन है इंसान का खुदा पे यकीन ना हो, मुमकिन है किसी दीन से इसका ताल्लुक ना हो, मगर वो मुनाफिक हो। निफाक की बीमारी सिर्फ दीन ही नहीं है कि जब आप वर्ड सुने मुनाफिकत, मुनाफिक, तो फौरन आप उसमें दीन का लेबल चस्पान कर दें। नहीं, मुनाफिकत उमूमियत रखती है। मुमकिन है एक इंसान बेदीन हो, दीन से उसका ताल्लुक ही ना हो, किसी दीन का मानने वाला हो, मगर अपनी जिंदगी में निफाक का हामिल है, अपनी जिंदगी में मुनाफिक है। यही जो असली पिनहान जाली अयान, अगर इसका रास्ता नहीं रोका तो फिर नौबत आएगी मुनाफिकत तक, कि हम अभी आखिरी दर्स में बताएंगे कि इसकी पेशकदमी और इसकी रोकथाम के कौन कौन से अवामिल होते हैं। बस यहां पर बताया कि निफाक बीमारी है, उमूमियत रखती है। सिर्फ निफाक दीन और दीनी और सदर इस्लाम के मुनाफिकीन हो, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिकीन हो, कुरान में जिनको मुनाफिकीन कहा है, वो नहीं। मुमकिन है वर्ड मुनाफिक हो, मुमकिन है मफहूम मुनाफिकत हो और दीन से इसका कोई ताल्लुक ना हो। बीमारी है, एक इंसान को लाहक होती है, सिस्टम में, इंसान के सिस्टम में आती है बीमारी मुनाफिकत की, जब वो निफाक करता है। बस जहां पर हम कहते हैं दीनी मुनाफिकत ये कि एक इंसान जाहिरी तौर पर ईमान का दावा करता है, जाहिरी तौर पर, और दिल में असल में वो काफिर होता है, असल में वो ईमान नहीं लाया होता, जिसकी मुताद्दिद मिसालें हैं कि हम उसकी बहसों में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर हम इस बात का भी इनकार नहीं कर रहे कि सदर इस्लाम के दौर में मुनाफिक नहीं थे, और नहीं, मुनाफिक थे और बहुत बड़े बड़े मुनाफिक थे, मगर उन मुनाफिकों का होना इस बात की दलील नहीं है कि मैं और आप मुनाफिक नहीं हो सकते। यहाँ पर ये नुक्ता जो है वो इंसान को मेंटली रिटार्डेड या अक्लमंद ज़हनी से निकाल लेता है। अगर कोई इंसान ये सोचे कि मुनाफिक यानी वो लोग, फौरन उसका जहन जाए वो जो पैगंबर के साथ थे या वो जो पैगंबर को अजियत देते थे। नहीं, मुनाफिक का वर्ड सुने बोले हाँ वो लोग भी मुनाफिकत करते थे, आज मैं और आप भी मुनाफिकत कर रहे हैं। हमारे नौइयत अलग है मुनाफिकत करने की, हैं उसी तबके के हामिल, मगर नौइयत अलग है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि निफाक बुरी चीज है, अगर मुझ में हो तो भी बुरी है और अगर उनमें थी तो भी बुरी थी, बस मैं इस बुरे से निजात पैदा करूंगा, मैं इस बुराई से निजात हासिल करूंगा। बस निफाक दीनी क्या हो गई? दीन में निफाक ये कि एक इंसान खुदा की वहदानियत का इकरार करे, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खातमियत का इकरार करे ज़बान से, ओके, मगर दिल के अंदर वो काफिर हो, दिल के अंदर वो बिलीव ना करता हो ये जो अपनी ज़बान से कह रहा है। इसको दीनी इस्तिलाह में मुनाफिकत कहते हैं, निफाक दीनी इस्तिलाह में। इसके बाद उमूम में आ जाए, हमारा ज़्यादातर जो ताल्लुक है अपने मौज़ूआत को डिस्कस करने का वो उमूम है, यानी अगर हमारे मौज़ूआत से आज मेरी और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है तो फिर इस वक्त का सरमाया जो हम लगा रहे हैं इसकी भी अहमियत है और ये खुदा के नज़दीक भी अजर रखता है। अगर आज की मेरी और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है हमारे तकल्लुम से, और हमारी जो रफ्तार है, जो हमारी गुफ्तार है, जो मौज़ूआत का इंतखाब है, जिस तरह से हम खोल के किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं वो इंसान समझ ले, बस ये ज़्यादा अजर रखती है। ना कि हम ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करें जिसका ना कोई सर हो ना कोई पैर। इंसान 1 घंटे की मौजू से पहले जो था 1 घंटे के बाद या वही या उससे बदतर हो गया, तो वो 1 घंटा इंसान का बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर वो जो निफाक है वो उमूमियत जो रखता है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके शाख में ये असल पिनहान व जाली अयान बीमारी आती है। उसको उमूमियत में कहते हैं दोगलापन, उसको उमूम में कहते हैं दो चेहरे, या उसको दो रूई कहते हैं, फारसी में दो रूई, यानी एक दो चेहरे हैं एक इंसान के। कौन से चेहरे हैं? एक चेहरा इसने लोगों के सामने लाया हुआ है, लोगों के सामने रखा हुआ है, और एक चेहरा है इसका असली। उस असली चेहरा छुपाया है लोगों से,
असल को पिनहान किया है और एक जाली चेहरे के साथ आया है। इसी को साइकोलॉजी में एक बड़ा शोबा है पर्सनालिटी साइकोलॉजी के नाम से, और वहां पर शुरू में ही आपको बता दिया जाता है कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी बनी है पर्सनैलिटी से, और पर्सनैलिटी बनी है परसोना से, और परसोना कहते हैं उस मास्क को जो अदाकार, जो हुनरमंद अपने चेहरे पे लगाकर लोगों के सामने आते थे, उसको परसोना कहते थे। तो बस पर्सनैलिटी भी इसी से निकला है। जब पर्सनैलिटी इससे निकला है तो फिर क्या, यानी लोगों के सामने ऐसा मास्क लगाकर आओ जो लोग पसंद करें। असलियत पिनहान है, असलियत उस मास्क के पीछे होती है। बस असल को छुपाओ और जाली मास्क लगा के लोगों के सामने आ जाओ। बस यहां पर हमने बताया कि मुनाफिक और दिल के बीमार लोग दो अलग तबका हैं। कैसे दो अलग तबके हैं? इस आय कुरानी की तरफ दिक्कत करें कि खुदावंद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन गर्र हाउलाइ दीनुहुम। यानी क्या, यहाँ पर हम आपको सिर्फ एक मुतादिद आयत है और दूसरी जगह भी इसी वर्ड को इस्तेमाल हुआ है, यानी फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन इस्तेमाल हुआ है, अल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन और जगहों पे भी इस्तेमाल हुआ है। जहां पर भी ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसको दिक्कत करें। इज़ यक़ूलु, जब वो कह रहे थे, आप याद करें पैगंबर, जब वो कह रहे थे लोग, कौन लोग? अल मुनाफिकून, मुनाफिक तबका, गुरोह मुनाफिक, वाव वाव ने अब मुनाफिक तबके को अलग कर दिया। अल्लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन, ये जो वाफ है इसने गुरोह को जुदा कर दिया, यानी मुनाफिकून वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन। कुरान का एक सोचने का समझने का असलूब यह है कि अगर ये आयत होती अल मुनाफिकून अल्लज़ीना, तो फिर ये मुनाफिकों की सिफात में से एक हो जाती कि जिनके दिल में बीमारी है। ये वाव ने गुरोह बंदी कर दी। बस अल मुनाफिकूना वल्लदीना फी कुलूबिहिम मरदुन, बस मुनाफिक और होते हैं और फी कुलूबिहिम मरदुन और होते हैं। मुनाफिक अजीजान अपने इक़दामात से पकड़े जाते हैं, पहचाने जाते हैं। मुनाफिक इसीलिए आश्कार तारीख में भी हो गए, या अपने ज़माने में आश्कार थे, अपनी हरकतों से आश्कार थे। वो जो पैगंबर के साथ दुश्मनी करते थे, वो जो प्लानिंग करते थे और पैगंबर पे जानी हमला और इस तरह की चीज़ें आश्कार थे। अपनी बातों से, अपने नीशो किनाये से, अपनी फ़आलियत से आश्कार थे मुनाफिक। मुहिम कौन थे? मुहिम वो ईमान लाने वाले, ताज़े ईमान लाने वाले थे जो इन मुनाफिकीन के दोस्त थे, इनके नज़दीक थे, हमेशा इनके साथ रहते थे, ईमान ला चुके थे, मगर ये मुनाफिक उनमें अपनी बीमारी डालते थे। उन ईमान लाने वालों को जिनका ईमान पुख्ता नहीं था, कुरान उनको कहता है फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में बीमारी है। हालांकि वो किसी तरह की बीमारी हो, कुरान ने आपको बोला है कि वो शक की बीमारी थी, उनको तरदीद की बीमारी थी, वो इतने पुख्ता नहीं हुए थे, वो इतने मुहकम नहीं थे, या दूसरे लिहाज में अगर हम तहकीक के जुमलों में बोलें तो वो अकब मानदेय ज़हनी थे। वो लोग, वो अरब के बद्दू जो ईमान लाए थे और मुतअद्दिद मवाक़ों पर मेंटली रिटार्डेड थे, उनकी सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं थी कि वो इस अजीम पैगंबर को, इस नूर को देखकर इस पर ईमान लाएं, उन मौजज़ात को देखकर प्रोसेसिंग कर सके अपने दिमाग में। बस अकब मानदेय ज़हनी का शिकार थे। जब अकब मानदेय ज़हनी का शिकार थे और इनके दिलों में भी बीमारी थी, तो फिर ये खतर है, ये मुनाफिकीन की बातों में जल्दी आ जाते थे। बस कुरान ने इन दो ग्रोहों को अलग करके बयान किया कि मुनाफिकीन हैं एक ग्रोह, वल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरदुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है। ये जो दिलों में बीमारी है ये ईमान वाले हैं। मुमकिन है फी कुलूबिहिम मरदुन में मैं और आप भी आते हो, क्योंकि मुबर्रा नहीं है अजीजान। जब भी इंसान कुरान में दिक्कत करे तो कुरान से बात करे और कुरान से हिदायत ले, ना ये कि जहां भी मुनाफिक आए वो बोले हाँ ये वही जिन्होंने पैगंबर पे हमला किया था,
या जहां पर भी फी कुलूबिहिम मरदुन का वर्ड आए कि ओहो ये अरब के बद्दू। नहीं, कुरान मेरे और आपके लिए हिदायत की किताब है। कुरान ने अगर कहा है निफाक बुरी चीज है, तो मुझे और आपको अपनी शख्सियत से निफाक को खत्म करना है। कुरान ने अगर कहा है कि फी कुलूबिहिम मरदुन, तो मुझे देखना है कि खुदा किस को मरज कह रहा है, किस बीमारी को मरज कह रहा है। अगर खुदा शक को मरज कह रहा है तो मैं उसको अपने आप से दूर करूंगा। अगर खुदा तरदीद को मरज कह रहा है तो मैं उसको दूर करूंगा। अगर खुदा अकब मांदे जहनी को और मेंटली रिटार्डेड होने को मरज कह रहा है तो मैं उसको दूर करूंगा। अगर खुदा चाह रहा है कि मैं अपनी असलियत को नहीं छुपाऊं लोगों से और जाली को जाहिर ना करूं, तो फिर ये मरज है, मुझे दूर करना पड़ेगा। क्योंकि खुदा ने जिन सिफात का तस्करा मनफी अस्कार में किया है, मुझे अपनी शख्सियत से उसको दूर हटाना है। जब कुरान से आप ताल्लुक कायम करेंगे तो कुरान आपको ये हिदायत देता है कि ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, ना कि दूसरे लोगों पर। हमारे माशरे के मुख्तलिफ मेयारात क्या बन चुके हैं अजीज़ान? हमारे माशरे के मुख्तलिफ मेयारात ये हैं। आज इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? वो सबसे बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार ये है कि अपना असली चेहरा छुपाओ और जाली शख्सियत बनाओ। असली चेहरा छुपाओ और जाली शख्सियत बनाओ। क्यों? ये सवाल है। क्यों बनाओ? इंसान को क्यों लगता है? क्योंकि ये असलियत इतनी बदसूरत और घटिया है कि किसी को दिखाने लायक नहीं है। अगर ये असलियत लोगों को पता चल गई, अगर ये असलियत लोगों के सामने आश्कार हो गई, तो फिर लोग मुझसे मुआशरत छोड़ देंगे, लोग मुझसे मिलना जुलना छोड़ देंगे, लोग मुझ पर थूकेंगे, लोग मुझसे राह और रवाबित को खत्म कर देंगे। बस इंसान की मुश्किल क्या बन चुकी है? इंसान की मुश्किल ये बन चुकी है कि मैं इतना बदसूरत और घटिया हूं कि अगर मैंने अपना चेहरा लोगों को दिखाया तो लोग मुझसे दूर भाग जाएंगे। है ना, बहुत सारे ऐसे लोग आज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी असलियत इतनी खौफनाक है कि लोग डरते हैं उनके नजदीक जाने से, हत्ता डरते हैं उनसे कलाम करने से, क्योंकि इतने बदबख्त और इतने घटिया और इतनी बदसूरत है उनकी असलियत। मगर जाली चेहरा बनाकर आते हैं, किसी भी चेहरे में आए। मुमकिन है वो सियासी और मजहबी रहनुमा के चेहरे में आ जाए, मुमकिन है वो किसी मुफ्ती और मौलवी के चेहरे में आ जाए, मुमकिन है वो कोई सादा सा इंसान हो, मुमकिन है ये स्कूल टीचर हो जो कि बज़ाहिर स्कूल टीचर के रूप में आया है मगर शहवतरान है। मुतादिद आपने ऐसे केस देखे हैं कि स्कूल टीचर मुअल्लिम जो एक इज्जतदार पेशा है, एक मुअल्लिम, एक उस्ताद बच्चे को हदफ देता है, उसको डायरेक्शन देता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मगर आपने देखा है कि उसका जाहिर स्कूल टीचर है और बातिन है शहवतरान। क्योंकि शहवतरान था तो वो अपने उन अहदाफ के पीछे चल पड़ा, या मुमकिन है उसने अपने किसी स्टूडेंट से रवाबित कायम कर लिए, और ऐसे मिसालें हमारे माशरे में फरावान है। मुमकिन है कोई बानी मजलिस अज़ा हो, हम अपने तबके की बात करते हैं, एक बानी मजलिस अज़ा तो एक अच्छा टाइटल है ना। इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी को बर्पा करने का बानी है, यानी बुनियाद गुजार है, ये करेगा सारे काम। अच्छा टाइटल है ना। जब ये अच्छा टाइटल है तो फिर बानी मजलिस से अज़ा हो गया, सामने फेक और असलियत कुछ और है। असलियत बद अखलाकी है, असलियत मुनाफिकत है, असलियत नाफहमी है, असलियत अकब मांदे जहनी है। ये इंसान अकब मांदे जहनी का शिकार है। क्यों? मेंटली रिटार्डेड है। क्यों? कुरान से दूर है, नाफहम है, यकीन नहीं है इसको कि मैं अकब मांदे जहनी का शिकार हूं, इसको यकीन नहीं है कि मैं मुनाफिक हूं, मेरे अंदर बहुत सारी खराबियां, मुझे ठीक करना है अपने आप को। बस कोई भी हो सकता है हमारे माशरे में, इन तबकात में कोई भी हो सकता है जो असल पिनहान व जाली आयान के सर्किल में फंस जाए। और जब इसके चुंगल में कोई इंसान फंस जाता है तो अगर बाहर ना निकले तो फिर मुनाफिक बन के बाहर निकलता है। मुनाफिकत बहुत बड़ी बुरी सिफत है, मुनाफिकत, निफाक। और ये शुरू कहां से होता है? जहां पर इंसान कोशिश नहीं करता कि
अपना असली चेहरा जो है वो ज़ीबा करे और दिखाए, उसी असली चेहरे के साथ जाए, थोड़ा थोड़ा इस्लाह करे, थोड़ी थोड़ी अपनी रुश्त के मरहले में जाए, और वही असली चेहरा जो घर के अंदर है वही घर के बाहर, जो माशरे में है, जो निजी महफिल में है वही मजलिस आज़ा में, जो पार्लियामेंट में है वही घर के अंदर, और वही टीवी के सामने, वही कैमरे के सामने। ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और इंसान के पास इतना वक्त भी नहीं होता कि सर्व करे अपने आप को सुधारने की। तो उसने ठेका तो नहीं लिया हुआ होता अपने आप को सुधारने का, फिर वो क्या करता है? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? असल पिनहान और जाली आयान। शॉर्टकट क्या है? भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे अंदर इतनी बीमारियां हैं, मेरे अंदर इतनी निफाक की बीमारियां हैं, मेरे अंदर इतनी अखलाकी पस्तियां हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं इन बीमारियों से पीछे छुड़ाऊं। मैं क्या करूंगा? मैं इन बीमारियों को पिनहान करूंगा, इनको छुपाऊंगा, और फिर लोगों के सामने जब जाऊंगा तो परसोना लगा लूंगा, मास्क लगा लूंगा, एक फरेबकारी लगा लूंगा अपने चेहरे पर। जब वो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ कितना अच्छा आदमी है। बस यहाँ पर दूसरों को धोखा देने के लिए लोग अक्सर औकात अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं, असली हालत को छुपा लेते हैं और मुवक्कतन एक जाली हालत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, और ये आपको बहुत सारे तबकात में मिलेगा। यहाँ पर हम थोड़ी सी एक मौजू को राहत करने के लिए, कि किसी को ये महसूस ना हो कि यार ये हमें समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि असल पिनहान व जाली आयान एक बीमारी है, यानी इंसान आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो असलियत है वो ज़ीबा होनी चाहिए और वो काबिल दीद होनी चाहिए, वो सबको दिखे। जो असलियत है वो सबको दिखनी चाहिए। आप उस असलियत अगर बुरी है तो उसकी इस्लाह की कोशिश करें, ना कि उस पर पर्दा डाल के जाली शख्सियत के साथ आए। ये पूरे लुब्बा लुबाब है हमारे मौजू का, कि अगर इंसान को किसी भी मरहले में ये एहसास होता है कि मेरे अंदर ये बुराई है, तो पहले ही स्टेप में उस बुराई की इस्लाह की कोशिश करें, ना कि उसको छुपाने की। क्योंकि छुपाएंगे तो फिर आपको जाली शख्सियत के सामने, दूसरों के सामने जाना पड़ेगा। बस छुपाना नहीं है। इसकी मिसाल हम कैसे देते हैं? आप मिसाल ले लीजिए, मसलन हमारे माशरे में, इंडिया पाकिस्तान में, एक रिश्ता जब एक खासगारी जाती है, लड़के वाले लड़की के घर तशरीफ ले जाते हैं खासगारी के लिए, रिश्ता मांगने के लिए। ओके, रिश्ता मांगने के लिए जब ये जाते हैं तो फिर एक रस्म है, मुंह दिखाई की रस्म। सुनी है ना आपने? मुंह दिखाई की रस्म में क्या होता है कि लड़के की जो वालदा होती हैं, ये जब अपनी होने वाली बहू को देखेंगी, उनका मुंह देखेंगी, या वो जब सामने आएंगी बहू उनकी, तो एक मुंह दिखाई की रस्म है। मुंह दिखाई के तौर पे कोई गिफ्ट दिया जा सकता है, कोई पैसे दिए जा सकते हैं, कोई दुआ दी जा सकती है, कोई फूल दिए जा सकते हैं, अपने अपने ट्रेंड्स के मुताबिक। बस एक रस्म है, उसका नाम है मुंह दिखाई की रस्म। मुंह दिखाई की रस्म में मुंह ही नहीं दिखाती वो जो खातून है जिनका रिश्ता हो रहा है, वो मुंह थोड़ी दिखाती हैं, वो तो मेकअप और फोटोशॉप दिखाती हैं। बस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इन खातून ने, इनका चेहरा बहुत बदसूरत है, पूरी पूरी रात मोबाइल यूज कर करके इनके आंखों के गिर्द में काले गट्टे बन गए, और मुतादिद इनके चेहरे पर ऐसे गोदाल्स हैं कि वो किसी को दिखाने लायक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फौरन उस बीमारी का सहारा लिया, असल पिनहान जाली आयान। फोटोशॉप किया, फिल्टर किया, मेकअप किया, सारी उन चीज़ों का इस्तेमाल करके, और सामने आ गई अपने होने वाली सास के, वो मुंह दिखाई। वो मुंह तो नहीं दिखा रही आप, इसको तो मेकअप दिखाई कहते हैं। मुंह दिखाई तो नहीं होती है, मुंह तो वो दिखाओ भाई। दुल्हन को बोलो नमाज पढ़ती हो, हाँ जाओ जरा वजू करके आओ। वजू करके आएगी, जब वो पूरा उसका मेकअप उतरेगा, बोले हाँ बेटा ये देख लो। आपको हर सुबह सो के उठने के बाद ये चेहरा देखना है, पसंद है या नहीं। इसको कहते हैं मुंह दिखाई। मुंह दिखाएं अजीजान। ये जो हजरात मुंह दिखाने के बजाय मेकअप दिखा के अपना काम चलाते हैं, ये आगे चल के फिर मेकअप के ही दीवाने होते हैं, ना कि मुंह और अखलाक के।
अखलाक दिखाई रस्म बनाए, मुंह दिखाई रस्म बनाए। बस यहाँ पर एक मिसाल हमने दी कि मुंह दिखाई की रस्म में असल पिनहान कर देते हैं, जाली यानी एक फेक फिल्टर्ड फोटोशॉप की हुई शख्सियत सामने आती है, और ये बेचारा अजीब जाहिल शख्स भी, इसको भी पहली ही नजर में इसको मोहब्बत हो जाती है उसी फिल्टर्ड खातून से, क्योंकि वो पिनहान कर कर आई है ना, असलियत उसकी पिनहान है, असलियत वो उसका वहशीपन शादी के बाद शायद जाहिर हो, मगर ये अभी फिल्टर्ड और फोटोशॉप इसको बिल्कुल जीबा दिख रही है। इसको यहीं पर ये ढेर हो जाता है ये बेचारा, और बोलता है अम्मी यही चाहिए मुझे। ओके, तो बस यहाँ पर हमने एक मिसाल ये दी कि मुंह दिखाई की रस्म में मुंह नहीं दिखाते बल्कि मेकअप दिखा के काम चलाते हैं, जो कि यही असल पिनहान ओ जाली अयान है। दूसरी मिसाल में ये बताएं कि हमारे कुंभ में एक दोस्त हमारे तारीफ कर रहे थे कि खौफगाह में जो वहाँ पर मदरसे के हॉस्टल होते हैं, तो मदरसे के हॉस्टल में एक मौलाना साहब, उनकी मुदीरियत थी, निज़ारत वो मौलाना साहब करते थे, और वो मौलाना साहब इतने बद अखलाक थे कि जब वो दौरे पे आते थे, जब वो विजिट करने आते थे हॉस्टल का, तो वो चीज़ों को पटकते थे, फेंकते थे, पतीलियाँ फेंकते थे, प्लेटें फेंकते थे। वहाँ जहाँ तुल्लाब सो रहे हैं, सोने के टाइम पर उनके बदन पर, उनके सरों पर पतीलियाँ और प्लेटें फेंकते थे, मसलन कि ये धो के क्यों नहीं रखी, यहाँ का निज़ाम है कि इसको धो के रखना है। अब ये जो मौलाना साहब है, ये इनकी असलियत है, हाँ ये इनकी असलियत है कि बद अखलाक, ये इनकी असलियत है, नाफहम, जाहिल, वहशी, परखौशगर, ये इनकी असलियत है। इन्हीं मौलाना साहब को हमने एक दफा मिंबर पे देखा, और मिंबर पे बैठकर वो इस कदर अखलाक की बातें बयान कर रहे थे और इस कदर जीबा सोबत कर रहे थे जैसे इनके अंदर कोई रूह है इलाही घुसी हुई है। यानी वाकईन वो असलियत जो उनकी मदरसे के खौफगाह और हॉस्टल में थी, उसको इस अच्छे तरीके से पिनहान किया था और छुपाया था, और एक जाली अयान, जाली जाहिर की थी शख्सियत कि आप समझ नहीं सकते कि ये शख्स वही है जो वहां है। और उनके सारे स्टूडेंट्स जो जानते थे कि इनका अखलाक मिंबर के अलावा ये है, और वो उन पे ताने भी करते थे, उनकी बातें भी लोगों को बताते थे कि भाई ये असल में ये है, ये मिंबर पे आके इतना पारसा और मुत्तकी बन जाता है, मगर इसकी असलियत और कुछ है। तो ये हो गई दूसरी मिसाल के, पहली मिसाल हमने दी मुंह दिखाई की रस्म, दूसरी मिसाल हमने दी कि मिंबर पे कुछ और हो और असलियत में कुछ और। तीसरी मिसाल भी दे देते हैं यहाँ पर, ये जो उलमा नुमा जाकिरीन है हमारे, ये बाजारी शुअरा, हिंद और पाकिस्तान के बाजारी शुअरा है ना, शायरी को बाजारी बना दिया इन्होंने। या इसके अलावा ये पेशावर मनकबत खां, हमारे बहुत सारे टाइटल्स हैं ना, पता नहीं कौन कौन से टाइटल दिए हुए इन्होंने, कि आज़ादौर करबला और सफ़ीर करबला, और ये खुद से टाइटल लिए ना, किसी ने तो नहीं दिए इनको टाइटल, इंसान ने खुद से लिए हुए। ये लोग जब आवाम के सामने आते हैं तो एक अलग चेहरा लेकर आते हैं, एक ऐसी पिनहान और फेक रियलिटी, फेक शख्सियत लेकर आवाम के साथ सामने आते हैं, और आवाम भी क्योंकि अकबमांदे जहनी का शिकार है, वो समझ ही नहीं पाते कि यार ये जो टीवी एंकर बना हुआ है ये तो हमारा बंदा था, ये जो अभी प्रोग्राम होस्ट कर रहा है ये तो आज़ादार था, ये तो मनकबत और नोहा खान था, ये यहाँ क्या कर रहा है। या यही कुछ हजरात जो मनकबत खां और बाजारी शायर बन चुके हैं, ये जब लोगों के सामने आते हैं तो एक अलग चेहरा लेकर आते हैं। लोग समझते हैं ये मुहिब्बे अहले बैत हैं, लोग समझते हैं ये शायर अहले बैत है, लोग समझते हैं वो इसको अता हो रहा है, ये शेर इस पर उतर रहे हैं, फरिश्ते इस पर शेर उतार रहे हैं। अकबमांदे जहनी, मेंटली रिटार्डेड कौम, मेंटली रिटार्डेड इंसान से और क्या तवक्को की जा सकती है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये इंसान फेक है। और आसानी के साथ देख सकते हैं कि वो अपनी निजी जिंदगी में किस तरह के बातें करता है, किस तरह की जिंदगी गुजारता है, क्या उसके अहदाफ हैं, दीन के बारे में वो कितना संजीदा है, अहले बैत के लिए उसकी कितनी कुर्बानियां हैं, क्या 2 रुपए की कुर्बानी आज तक इसने अहले बैत के लिए दी है या नहीं। ये अपनी कंट्री जो गरबी ममालिक में रह रहा है, अपनी जगह से उठेगा भी नहीं जब तक कि इसको रिटर्न टिकट ना दिया जाए, जब तक इसको रहन सहन का बंदोबस्त ना दिया जाए।
जब तक इसको एक मोटा लिफाफे की ऑफर नहीं दी जाए। तो जब असली जिंदगी में इंसान इस कदर घटिया और बदसूरत और पस्त है, तो फिर ये एक मास्क लगा के आजादार या मुसलमान या कौम के सामने आता है और कौम को बताता है कि मैं देखो कितना अच्छा हूं। चूंकि कौम के सामने, कौम के पास शऊर और फहम नहीं है, वो भी समझते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा है, हमारा लेजेंड है, ये इसको यहां पर रहने दो। दूसरा ये कि आखिरी में हम ये बताएं कि इस बीमारी से निजात कैसे पाएं। बस हमने जब बीमारी की तशखीस दी, इसके मसादिक बताए, इसकी खतर बताए, इसकी खौफजदगी बताई, अब हम ये बता रहे हैं कि ये बीमारी जाती कैसे। बीमारी कैसे जाएगी अजीजान? किसी भी बीमारी को, चाहे वो दिल की बीमारी हो या दिल के अंदर बीमारी हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो दिल के अंदर, या फिर दिल के अंदर निफाक की, शक व तरदीद की बीमारी हो, किसी भी बीमारी को आप हमेशा मुआजना करें कि आम तौर पर इंसान के बदन में जब कोई बीमारी आती है तो वो कैसे दफा होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। जब आपको प्रोसेस पता है तो बस आपकी दिली और रूही और नफसानी बीमारियों का प्रोसेस भी वही है, उसकी नौयत के इख्तिलाफ के साथ। मसलन दिल की बीमारी में आपको ब्लॉक्ड वॉल्स हैं आपके, इसका तरीका है ओपन हार्ट सर्जरी के जरिए आप इससे बीमारी से निजात पा सकते हैं, या आप डाइट के जरिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखने से यानी गुड केयर के जरिए आप इस बीमारी पर गलबा पा सकते हैं। ये बदन की बीमारी हो गई ना, यही खून का पंप। बस इसी तरह जो दिलों के अंदर बीमारी होती है, भले वो निफाक हो, शक व तरदीद हो, अपनी असलियत को छुपाने की बीमारी हो, या फेक और जाली शख्सियत को जाहिर करने की बीमारी हो, इसका भी प्रोसेस ये है कि सबसे पहले दर्जे में आप किसी के पास, किसी कंसल्टेंट के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास, किसी मौलाना के पास, किसी आलिम के पास, किसी फहम व शऊर रखने वाले इंसान के पास जाएंगे और वहां पर अपना मुआयना करवाएंगे। मुआयना अपने अफकार से होता है, मुआयना आपकी बातों से होता है, मुआयना अपनी आदतों का बयान से होता है। उसके बाद अगर उसमें सलाहियत हुई तो वो आपकी बीमारी की तशखीस भी देगा, और तशखीस देने के बाद आपको उसके मराहिल और उससे निजात के जरिए भी बताएगा। सबसे बुजुर्ग तरीन दिलों से निफाक और इस तरह की शक व तरदीद को हटाने की बीमारी कुरान और अहले बैत से तमस्सुक है। और ये किताबी बात नहीं है अजीजान, हकीकत है, और हकीकत महज। इंसान जहां भी फील करे कि मेरे अंदर एक बीमारी आ रही है, मेरी रूह के अंदर, मेरे नफ्स के अंदर, और ये बीमारी मुमकिन है मेरी शख्सियत को ख़राब कर दे और मेरी शख्सियत को ऐसा कर दे कि मैं दीन खुदा के लिए, अल्लाह ताला के लिए, अहले बैत के लिए, कुरान के लिए माशरे में कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकूं, उसको जैसे ही ये खौफ तारी होता है वैसे ही वो कुरान और अहले बैत से तमस्सुक इख्तियार करता है। कुरान और अहले बैत से तमस्सुक ही तमाम बीमारियों का इलाज है। यही जो हमने बताया है कि आप जिस तरह कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं दिल की बीमारी के लिए, इसी तरह दिल के अंदर वाली बीमारियों के लिए, यही जो रूहानी और नफसानी बीमारियां हैं, इनके लिए भी आप जाते हैं किसी फहम शऊर रखने वाले फ़र्द के पास, जो कि कामयाब हैं, नहीं मिलते माशरे में, ढूंढने से नहीं मिलते, और जो हैं अवेलेबल वो बातें अच्छी करते हैं मगर उनका हदफ नहीं है, उनका कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं है कि आपको निजात दे सके। बातें अच्छी करते हैं, यानी अभी आप टीवी चैनल्स पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे, आप पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में ये साइकोलॉजिस्ट आते हैं। यानी एक खातून है, बड़ी मशहूर है, बेपर्दा और बेहया खातून है, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, बातें इतनी अच्छी करती हैं, बातें बहुत सीबा हैं, बातें हक है, मगर उनका जाहिर जो है वो उसी जाहिर को, जो असलियत है उनकी, वही लेकर आ जाती है सामने। और फिर वो उनसे मौला अली की बातें भी पूछ लें आप, इमाम जाफर सादिक का नाम भी लेती हैं, वो उसी बेहयाई और बेपर्दगी के आलम में वो सारे इमामों की मिसालें देके आपको हदीसें और तबलीग करते हैं। और मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा अच्छा
सबक नहीं है जो आवाम को दिया जा रहा है। बस जब आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं खून के पंप की बीमारी को दिखाने, इसी तरह नफसानी बीमारियों के लिए भी आप जाएंगे काउंसलर के पास, इस्लामिक काउंसलर के पास। सिर्फ काउंसलर काफ़ी नहीं है, वो काउंसलर जिस पर हुकूमत खुदा करता हो, दीन करता हो, वो काउंसलर, वो साइकोलॉजिस्ट जिसके दिल पर गलबा दीन का हो, ना कि दीन से बेजार हो। फर्क है। जिसके दिल पर गलबा दीन का होगा, जिसने सख्तियां उठाई होंगी, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको खुदा की तरफ रहनुमाई कर सकता है, ना कि वो शख्स जो दीन से बेजार है मगर मास्क लगाकर आ गया है आपका काउंसलर बन के, मास्क लगाकर आ गया है आपका मुशाविर बन के। नहीं, उसके पास नहीं जानना है। बस निजात कैसे आएगी? पहले मरहले में तमस्सुक बे अहले बैत व कुरान, कि एक किताब खुदा है और दूसरा हामिलीन किताब खुदा। दूसरे मरहले में सख्तियां, कोशिश, तवज्जो, आगाही, इस्लाह, रुश्द, परेशानियां उठाना, मेहनत करना, वो अपने इतनी सख्तियों से गुजरे कि वो जो असली चेहरा है आपका वो जीवा बना लें आप। मेहनत है इसमें, नहीं होता घर बैठे काम। अपना जीबा चेहरा बना ले ताकि छुपाने की नौबत ना आए। छुपाने की नौबत कहां पेश आती है अजीज़ान? जब आपका चेहरा जीबा नहीं है, जब आपकी शख्सियत जीबा नहीं है, जब आपका अखलाक जीबा नहीं है, जब आपकी कोई भी इंसानी सिफात जीबा नहीं है, वहां पर आपको ज़रूरत होती है छुपाने की। आप एक एक करके जीबा करें, अपनी शख्सियत को इस्लाह करें, और फिर छुपाने की नौबत ही नहीं पेश आएगी। पहले मरहले में उस गोदाले जहालत से बाहर आए, उस गोदाले जहालत से निकलें। जब उस गोदाले जहालत से बाहर आएंगे तो देखेंगे कि ओहो, जहालत में जुल्मत थी और यहां नूर ही नूर है। उस गोदाल या उस गड्ढे में जब आप बैठे हुए हैं, अंधेरा है, जुल्मत है, तारीकी है, दिल की बीमारी की और दिलों की बीमारी का तारीकी और अंधेरा है, उससे बाहर आए। उससे बाहर आना यानी क्या? यानी जो आपका करंट सर्किल है वो आप तब्दील करें। अगर आपके दोस्त, अगर आपके एतराफ में लोग जो हैं, अगर आपके उठने बैठने, आपके नज़दीक वाले, वो अगर खुदा के नज़दीक नहीं है, वो अगर कुरान और अहले बैत के नज़दीक नहीं है, वो अगर जहालतों में डूबे हुए हैं, वो अगर निफाक की बीमारी का शिकार हैं, उनसे उस गोदाल और उस गड्ढे से बाहर आ जाए। ये पहला स्टेप होगा जब आप जुल्मत को छोड़ के नूर की तरफ हरकत करेंगे। नूर की तरफ हरकत करना पहला स्टेप होता है। जब नूर की तरफ हरकत करेंगे तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी में हर इंसान जो नूर की रहनुमाई करेगा उसकी तरफ आप रग़बत दिखाएंगे। वो मुमकिन है कोई आलिम हो, वो मुमकिन है कोई उस्ताद हो, वो मुमकिन है कोई टीचर हो, वो मुमकिन है कोई काउंसलर हो। जब आप नूर की तलाश करेंगे तो फिर आप जुल्मत से और तारीकी से और जहालत से दूर भागेंगे और नूर और नूरानियत की तरफ रग़बत दिखाएंगे। और इसी नूर का आखिरी हदफ है लिकाउल्लाह, कि जब आप इन सारी बीमारियों से निजात पैदा करेंगे तो आखिरी नूर जो है वो है खुदा। यानी जब आप उससे मुत्तसिल हो गए तो फिर आपको ये लोगों की तारीकियां और जहालत कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस इस जाली आयान को और असल पिनहान के टॉपिक को अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें, कोशिश करें, सख्तियां उठाएं। जहां पर भी आपको एहसास हो कि यहां पर मैं बुरा हूं, उस बुराई की इस्लाह की कोशिश करें, उस पर सत्र डालकर लोगों के सामने ना आए। बुरी बात है, ज़िश्त है, कोई ज़ीबा अमल नहीं है कि आप अपनी असलियत जो कि आपकी घटिया और पस्त है उसकी इस्लाह नहीं करें। उस पस्त और घटिया शख्सियत की इस्लाह करना इबादत है, इताअत है, सवाब है। कुर्ब खुदा अंजाम दें इस चीज़ को, उस शख्सियत को संवारें कुर्ब खुदा के लिए कि मुझे खुदा ने बनाया है, मैं खुदा के लिए अपने नफ्स को ज़ीबा करूँगा। बस तरबियत नफ्स और तज़किया नफ्स इसी बीमारी को निजात करने के लिए काम आता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.